आत्मविश्वास सफलता की असीम शक्ति होती है। अगर आत्मविश्वास की कमी है तो हमारी असफलता का कारण वही होता है। विश्वास में वो शक्ति होती है जिसके बदौलत हम लोग अपनी सफलता को हासिल कर लेते हैं। वे लोग जिन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है वे सबसे कमज़ोर होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अंदर से लगता है कि मुझे बहुत शक्ति है, लेकिन फिर भी वो अंदर से कमज़ोर होते हैं। उनमें आत्मविश्वास है फिर भी कमज़ोर होते हैं। आत्मविश्वासी का गुण होता है कि वह अपने रास्ते को बाधाओं और सारी कठिनाइयों को नेस्तनाबूद करने में गौरवान्वित महसूस करता है। वह ललकारता है अपनी बाधाओं को, वह ललकारता है अपनी कठिनाइयों को। ऐसा ही व्यक्ति हर जगह प्रशंसा का प्राप्त होता है, और ऐसा ही व्यक्ति ठोक कर कह सकता है कि मैं क्या नहीं कर सकता, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ। जो मेरे में आत्मविश्वास है वो कहलाता है कि मैं वो सब कर सकता हूँ। सबसे पहला व्यक्ति जो उत्तरी ध्रुव पर गया वो रिचर्ड वायट था। ये अपने डायरी में लिखा था, मैं इस उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। इस आत्मविश्वास से भरे अपने निर्णय के बाद वे अपने शरीर को मजबूत बनाने में पड़ गया, क्योंकि वहां पे खून को जमा देने वाली ठंड पड़ती थी। वो यहाँ पे अपने शरीर पे बहुत ही हल्का वस्त्र पहन करके और अपने अंदर की शक्ति को मजबूत करने लगा। धीरे धीरे अपने अंदर की शक्ति को मजबूत कर लिया, परंतु एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसके अंतर्गत उनके पैर की हड्डी और टखना टूट गए, जिसकी वजह से वह लंगड़ा तो हो गया, परंतु इतना कुछ होने के बाद भी अपनी हिम्मत को नहीं हारा। और इस हादसे के बाद वे विमान उड़ान सीखने लगे। इसी दौरान फिर पुनः दूसरी हादसा हुई, जो हादसा विमान दुर्घटना की हुई, जिसके चलते उनकी विमान चालक की नौकरी चली गई। फिर भी उन्होंने अपने आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं पाई। उतना ही आत्मविश्वास, उतना ही विश्वास के साथ, उतना ही लगन के साथ अपनी पुनः तैयारी शुरू कर दी और उत्तरी ध्रुव की यात्रा के लिए पैसा को एकत्रित करना शुरू कर दिया। सन 1926 में उन्होंने पहली उड़ान भरी। इसके बाद 1929 में दक्षिणी ध्रुव पर उड़ान भरकर उसने एक गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ऐसा आत्मविश्वास था रिचर्ड वायट में। आप खुद से सोच सकते हैं कि इतनी सारी बाधाओं के बाद भी अपने आत्मविश्वास पर कोई भी बाधा को न आने दिया। वह केवल सफलता का स्वप्न देखा था, सफलता की कल्पना की थी, सफलता की आशा की थी। वे सफलता की आशा के साथ सुबह का सूर्योदय देखा करते थे और सफलता की आशा के साथ गुजरे दिन को प्रणाम कर रात्रि में विश्राम किया करते थे। अगर इस व्यक्ति में थोड़ा भी संदेह होता तो यह कभी सफल नहीं होता। जिस भी व्यक्ति में संदेह रहता है वो हमेशा डरा रहता है। वो व्यक्ति डर से अपने मार्ग पर चल नहीं पाता। ऐसा ही व्यक्ति घोर निराशावादी होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति सोच के जाता है मैं ये काम कर लूंगा, सोच तो उसकी सही है, परंतु सोच के साथ आत्मविश्वास भी है, लेकिन अंदर एक डर है कि पता नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरी जिंदगी क्या होगी। ऐसे तो नहीं कि मेरी जिंदगी कहीं नरक से ही बदतर बन जाए, तो मैं नहीं करूंगा। तो करूंगा नहीं करूंगा के चक्कर में वो आदमी निराशावादी होते जाता है। आपको दिमाग में एक बात ठान लेनी है कि मुझे ये कर लेनी है, और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसको अपने मन में जागृत करना, अपने विश्वास को, और फिर उस काम को कर दिखाना है। जिंदगी आपकी हर दम सुखमय होगी, ये गारंटेड है। जब भी निराशावादी व्यक्ति के मन में स्थान बना लेता है निराशा, जब शंकाएं उसे घेर लेती है, जब वो अपने भीतर कमजोरी महसूस करने लगता है, तब उसकी हार निश्चित है और वो इंसान हार ही जाता है। सामने दिखता है कि मेरी मंजिल दिख रही है, फिर भी चूंकि अंदर निराशा आ गया, मैं मंजिल को पा पाऊंगा कि नहीं पा पाऊंगा, पता नहीं है मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ऐसे निराशावादी जो होते हैं वे कभी भी अपने मंजिल को नहीं पा पाते। ठान लीजिए कि मुझे ये कर लेना है तो आप अवश्य ही कर लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। बस आपके अंदर एक आत्मविश्वास होनी चाहिए कि मुझ में उतनी शक्ति है कि मैं ये काम को कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, आपके आत्मविश्वास की कमी होती जा रही है। आप अकेले उतने काफी हैं कि आप किसी भी काम को करके सक्षम हो सकते हैं। इस दुनिया में आने वाला हर इंसान खाना तो खाता है,
सोता है, सब कुछ करता है, लेकिन अपना, इसके लिए आत्मविश्वास को जगाना पड़ेगा। आत्मविश्वास वह कुंजी है जिससे व्यक्ति की कार्यकुशलता एवं योग्यता आगे बढ़कर उसकी उन्नति के रास्ते पर पलके बिछा देती है। जब आप किसी भी कार्य करने एवं संपन्न होने की उम्मीद करते रहते हैं तो यही आपका स्वभाव हो जाता है और अपने अंदर की शक्तियों को आप खोज निकालते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के मन में संदेह उत्पन्न होता है, जब भी कुविचारों के कारण मोहग्रस्त हो जाता है, असफल होने लगता है। इसलिए अपने आत्मविश्वास में कभी भी मोह नहीं लाना किसी के प्रति, क्योंकि सारे लोग आपके बारे में अच्छे नहीं सोचते हैं, आपको खुद अपने बारे में अच्छा सोचना होता है। तो फिर मोह किस बात का, ममता किस बात का, किस बात का किसी से लगाओ। जब मैं हूं और मैं अकेले आया हूं तो मुझे अकेले लड़ना अपनी लड़ाई को, अकेले जीनी है जिंदगी को। तो इस आत्मविश्वास के साथ अपने मोह को छोड़ करके और आगे बढ़िए, आप जरूर ही सफल होंगे। जहां मोह आया वहां पे असफलता का कारण आप खुद बनिएगा। पूरी जिंदगी आपको दुख काटना ही पड़ेगा। तब आत्मविश्वास ही उसे संकट से उबारता है और सफलता प्राप्त करता है। यदि आप में आत्मविश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, इसके कहीं से भी कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप तन से नहीं, मन से जागिए। जागने वाला जो बाहर भीतर सब ओर से जगा रहता है, वह जीवन में कभी भी भागने की चेष्टा नहीं करता, बल्कि बाधाएं और कठिनाइयां उसका नाम सुनकर भागती है। परंतु केवल कहने का आत्मविश्वास हो पर दिखाने का आत्मविश्वास न हो तो इंसान अपनी जिंदगी में कभी भी असफल ही होगा, सफलता उसके हाथ नहीं लगेगी। इसलिए आप भी जगें, जो अब तक सोए हैं, और अपने आत्मविश्वास को जगाने का प्रयास करें, ताकि आपकी भी अपनी जिंदगी है, आप भी खुशहाल अपनी जिंदगी को जी पाएं, जैसा आप कभी सोचा करते थे, जैसा अभी कभी सपनों देखा करते थे। बस और केवल बस आपके मन में आत्मविश्वास के बल पर ही ये काम हो सकता है। अपने आत्मविश्वास को जगाइए, पूरे विश्वास के साथ, पूरे लगन के साथ अपनी जिंदगी को जीने के बारे में सोचिए। हो सकता है कि आप जो असफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी सफलता मिल जाए और आपकी जिंदगी संवर जाए। तो आप अपने आत्मविश्वास को जगाकर सफलता की असीम शक्ति को पा सकते हैं, और पाइए, क्योंकि यही आपकी जिंदगी है, दूसरी कुछ नहीं है।